थोरिन और उसकी कंपनी का पीछा अजोग और उसकी और पार्टी कर रहे हैं। पिछले फिल्म के घटनाओं के बाद गैंडाल्फ उन्हें बचाते हुए नजदीकी घर बेयॉर्न के पास ले जाते हैं। बेयॉर्न एक स्किन चेंजर है जो अपना रूप बदलकर भालू का रूप ले सकता है। उसी रात अजोग को डोल गुलदूर में नेक्रोमेंसर के सामने बुलाया जाता है, जो उसे अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार करने का आदेश देता है। अजोग थोरिन का शिकार अपने बेटे बोल को सौंप देता है। अगली सुबह बेयॉर्न कंपनी को मिर्कवुड के किनारे तक छोड़ता है, जहां गैंडाल्फ एक पुराने खंडहर पर ब्लैक स्पीच के शब्द देखते हैं। यह एक टेलीपैथिक संदेश है जो गैलाड्रियल की ओर से आया है, जो उन्हें नाज़गुल की कब्र की जांच करने का संकेत देता है। गैंडाल्फ कंपनी को केवल रास्ते पर रहने की सलाह देकर वहां से चले जाते हैं। जंगल में घुसते ही वे रास्ता भटक जाते हैं और बड़े मकड़ी के जाल में फंस जाते हैं। बिल्बो अपनी नई इनविजिबिलिटी रिंग का उपयोग कर बॉनो को छुड़ाता है। वह रिंग को गिरा देता है और पहली बार उसके अंधेरे प्रभाव को महसूस करता है जब वह उसे वापस पाने के लिए एक प्राणी को मार देता है। जब बाकी मकड़ियां पीछा छोड़ देती हैं, वुड एल्व्स आते हैं और बॉनो को पकड़कर अपने राजा थ्रैंडुइल के सामने पेश करते हैं। थ्रैंडुइल से मुलाकात में थोरिन अपने बॉनो के बारे में शिकायत करता है कि स्मॉग के हमले के बाद उसने उनकी मदद नहीं की। इस पर थ्रैंडुइल थोरिन और उसके साथियों को कैद कर लेता है। बिल्बो, जो अब तक पकड़ा नहीं गया है, खाली वाइन बैरल्स का उपयोग करके बॉनो को निकालने की योजना बनाता है। लेकिन जैसे ही वे भाग रहे होते हैं, बोल्ग और उसकी और पार्टी उन पर हमला करती है और बॉनो के एक साथी कीली को घातक चोट पहुंचाती है। वे एक तीसरे रास्ते से नदी के रास्ते भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंततः बॉनो को दोनों समूहों से बच निकलने में सफलता मिलती है। थ्रैंडुइल अपने राज्य को बंद कर देता है जब एक कैदी ऑक उसे बताता है कि एक बुरी शक्ति वापस आ रही है और उसकी सेना दक्षिण में इकट्ठा हो रही है। तोरियल बॉनो की मदद के लिए निकल पड़ती है और लेगोलस उसके पीछे जाता है। इसी दौरान गैंडाल्फ और रेडागास्ट नाज़गुल की कब्र की जांच करने जाते हैं और पाते हैं कि वे खाली हैं। कंपनी को एक नाविक बाड़ के जरिए एस्केरोथ में छुपाकर ले जाया जाता है और थोरिन लेक टाउन के लोगों से वादा करता है कि वह पर्वत के खजाने का हिस्सा उन्हें देगा। यह भी सामने आता है कि बार्ड डेल के अंतिम राजा का वंशज है और उसके पास आखिरी ब्लैक एरो है जो स्मॉग को मार सकता है। कीली को कुछ और बॉनो के साथ वहीं लेक टाउन में रुकना पड़ता है, जबकि बाकी बॉनो को एक शानदार विदाई दी जाती है। इस दौरान गैंडाल्फ डोल गुलदूर के खंडहर की तरफ जाता है और रेडागास्ट को गैलाड्रियल को नाज़गुल की कब्र के बारे में बताने के लिए भेजता है। गैंडाल्फ वहां ऑक्स से भरा हुआ देखता है और अजोग से घायल हो जाता है। नेक्रोमेंसर उसे हराकर अपने असली रूप सौरोन को प्रकट करता है। थोरिन और उसके साथी लोनली माउंटेन पहुंचते हैं, जहां बिल्बो को छुपा हुआ रास्ता मिलता है और उसे अर्खनस्टोन लेने के लिए भेजा जाता है। लेकिन चोरी के दौरान वह गलती से स्मॉग को जगा देता है। स्मॉग बिल्बो से बातचीत के दौरान अपनी पूरी जानकारी का इजहार करता है, बॉनो की साजिश और सौरोन की वापसी की बात को भी जानता है। वापस लेक टाउन में बार्ड अपने ब्लैक एरो को लेकर टाउन लॉन्चर की तरफ बढ़ता है, लेकिन मास्टर और उसका सेवक अल्फ्रेड उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और वह एरो को अपने बेटे को छुपाने के लिए दे देता है। बोल्ग और उसकी और पार्टी वहां के बॉनो पर हमला करती है, लेकिन तोरियल और लेगोलस के आने पर वे जल्दी से फरार हो जाते हैं। तोरियल कीली की मरहम पट्टी करती है और वह उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है। यह भी सोचता है कि क्या वह उससे प्यार करती है। लेगोलस बोल्ग का पीछा करने के लिए निकल पड़ता है। गैंडाल्फ बेबस होकर देखता है जब अजोग और उसकी सेना डोल गुलदूर से लोनली माउंटेन की ओर बढ़ते हैं। पर्वत के अंदर एक लंबी दौड़ के बाद बिल्बो और बॉने पर्वत के फोर्ज को दोबारा जलाते हैं और स्मॉग के फ्लेम्स का उपयोग करके एक बड़े गोल्डन स्टेच्यू को पिघलाते हैं ताकि स्मॉग को पिघले हुए सोने में दफना सकें। लेकिन स्मॉग उससे निकलकर पर्वत के बाहर निकल आता है और लेक टाउन को तबाह करने के इरादे से उड़ता है और बिल्बो उसे देखकर हैरान और मायूस हो जाता है।